Hello friends, my name is Disha. Welcome to this channel Medipedia. Today we will discuss about endocrine glands. लास्ट वीडियो में हमने देखा था एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन एंड साथ ही में हमने कुछ हार्मोन्स या मैसेंजर्स भी हमने देखे थे, जिसमें क्लासिकल एंड लोकल हार्मोन्स हमने देखे। साथ ही में हमने एंडोक्राइन मैसेंजर्स, ऑटोक्राइन मैसेंजर्स, पैराक्राइन मैसेंजर्स एंड न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स देखे। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? तो दीज आर द ग्लैंड्स विच सिंथेसाइज एंड रिलीज द क्लासिकल हार्मोन्स। कौन से? क्लासिकल, जस्ट क्लासिकल हार्मोन्स को रिलीज करेगी, उन्हें ही सिक्रेट करेगी, उन्हें ही बनाएगी, लोकल हार्मोन्स को नहीं बनाएगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। ये क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है कि डक्टलेस ग्लैंड्स कौन सी है, एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, क्यों होती है? बिकॉज इनके पास अपनी खुद की डक्ट नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये डक्ट कहते किसे हैं। तो डक्ट इज लाइक ए पाइप। तो इसके पास क्या नहीं होता है? एक ऐसा पाइप नहीं होता है जहां पर ये अपना जो भी सिक्रेशन है उसे ड्रेनेज कर सके। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, ब्लड है, तो ब्लड के पास कौन सी डक्ट है? तो ब्लड के पास ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, वेन्यूल्स है। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास अपनी कोई डक्ट नहीं होती है। ये अपना सिक्रेशन कहाँ देगी? ब्लड वेसल्स में ही देगी। So these are also called as ductless gland because the hormones secreted by them are released directly into the blood without any duct. Duct है ही नहीं, कोई पाइप ही नहीं है जहां से होके ये हॉर्मोन्स जा सके। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से थोड़ी सी अलग होती है, विच रिलीज सिक्रेशन थ्रू डक्ट्स। क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास क्या होती है? अपनी एक डक्ट होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन होम्योस्टेसिस। अब जब भी हम देखते हैं तो हमें दो टर्म्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट इज होम्योस्टेसिस, ठीक है, एंड सेकंड अपनी होती है हीमोस्टेसिस। दोनों सेम ही तो है, ठीक है, बट अगर देखा जाए तो सेम नहीं है। हीमोस्टेसिस, HAEM वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए, HAEM वर्ड भी यूज करते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है? ब्लड होता है। इट मीन्स ब्लड का स्टेसिस होना या ब्लड का क्या होना? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब हम कहते किसे हैं स्टैटिक? स्टैटिक का मीनिंग बेसिकली होता है नो मूवमेंट। कह सकती हूँ मैं कि स्टैटिक का मतलब होता है नो मूवमेंट। नो मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? जिस चीज में मूवमेंट नहीं है, इट मींस वो चीज क्या है? स्टॉप है। तो हीमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? ब्लड का स्टॉप होना, मतलब ब्लड कोगुलेशन। तो ब्लड कोगुलेशन को कहा जाता है हीमोस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की बात की जाए तो होम्यो वर्ड आपने सुना होगा कहाँ पर? होम्योसैपियंस। जब हम अपने एंसेस्टर्स पढ़ते हैं होम्योसैपियंस, तो ये किसके लिए कही गई है? ये कहा गया है ह्यूमन के लिए। ह्यूमन का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, ह्यूमन का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उसकी बात की गई है। वो कैसा होता है? स्टैटिक होता है। आपने देखा होगा बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर अगर डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा? या तो फीवर होगा, या तो ठंड लगेगी, या बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, ऐसा ही कुछ होता है। तो होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस एक कंडीशन है। इस होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए क्या होती है? हमें थोड़ी सी ठंड लगती है, तो क्या होगा? वो मेंटेन हो जाएगा। तो होम्योस्टेसिस हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने क्या किया है? बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको स्टेटिक रखा, उसे बनाए रखा, एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस अदर एक्टिविटीज इन द बॉडी थ्रू देयर हॉर्मोन्स। एंड क्या करते हैं? बॉडी की जो एक्टिविटीज होती है, जैसे कि हमारी हाइट कितनी है एंड कितनी होनी चाहिए एंड कितनी बढ़ेगी, वो किस पर डिपेंड करेगा? हॉर्मोन्स पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल कि जो अपना डायूरेटिक हॉर्मोन्स है, ADH जो है, वो कितना इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, या हम क्या कह सकते हैं, जो अपने गोनाड्स, अभी हम देखेंगे टेस्टिस एंड ओवरी, वो क्या करते हैं? कुछ हॉर्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, LH एंड FSH, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो किस पर डिपेंड होगी? वो भी किस पर डिपेंड होगी? हॉर्मोन्स पे ही डिपेंड होगी। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या कर सकता है? बॉडी की बाकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। तो यहाँ हम जब भी एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं तो दो चीज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मीनिंग होता है बनाना, एंड सीक्रेट। ये सीक्रेट क्या होता है?
पढ़ते तो हम हैं लेकिन हमें मीनिंग ही नहीं पता होता है कि सीक्रेट है क्या। तो सीक्रेशन या सीक्रेट का मीनिंग होता है हम कह सकते हैं रिलीज करना। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनहिबिट। तो ये इनहिबिट क्या होता है, तो इनहिबिट वर्ड तो यूज किया जाता है किसी ना किसी चीज को सप्रेस करने के लिए, लेकिन हम इसको रेगुलेशन रेगुलेशन बोल सकते हैं। हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर द एक्शंस आर नीडेड। तो ये हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं जब हमने एंडोक्राइन मैसेंजर्स देखे थे कि एक टारगेट टिश्यू है। ये क्या है, टारगेट टिश्यू है, तो यहाँ तक हार्मोन जाएगा जहां से बना है, जहां से सिंथेसाइज हुआ है, वहां से हार्मोन जाएगा टारगेट टिश्यू के पास में। तो बात की जाए एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो ये कौन कौन सी होती है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, मतलब कि ये जितनी भी बाकी ग्लैंड्स पड़ती है उन पर मास्टर है, उनका रेगुलेशन, उनका कंट्रोल ये करती है। पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस एंड एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, ओवरी इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स, ये अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन ग्लैंड से क्या क्या हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो बात की जाए एंटीरियर पिट्यूटरी की, जो हम बहुत अच्छे से आगे डिस्कस करने वाले हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से जीएच, टीएसएच ग्रोथ हार्मोन, जिससे कि बॉडी की ग्रोथ या हम क्या कह सकते हैं बोन्स की ग्रोथ पता चलेगी हमें, या वो रेगुलेट होगी, इनहिबिट होगी। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच जो थायराइड के एक्शन को स्टिमुलेट करेगी। एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रेशन को रेगुलेट करेगी या उसे स्टिमुलेट करेगी। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच एंड एलएच, जो फीमेल ओवरी में होगा। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का अपना एक क्या है फंक्शन है जो हम आगे बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन वर्ड आपने बहुत सुना होगा। थायराइड ग्लैंड, थायराइड से कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, T3, T4 एंड टीएसएच। जब भी हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड की फंक्शंस देखना चाहते हैं तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, T3, T4, टीएसएच। तो आगे से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई है, अभी से एक चीज क्लियर हो गई है कि T3 ट्राई आयोडो थायरोनिन एंड थायरोक्सिन दोनों थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, एंड टीएसएच वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, एंड कैल्सिटोनिन जो भी थायराइड से सिक्रेट होगा पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथ्रो हार्मोन सिक्रेट होंगे। पैनक्रियास, पैनक्रियास से इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन जो आपके लिए कहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस में, वो सिक्रेट होंगे। सोमेटोस्टेनिन एंड साथ ही में पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स यहाँ पर सिक्रेट होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात की जाए तो मिनिरलो कॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरॉन 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन यहाँ पर सिक्रेट होंगे। साथ ही में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रेट होते हैं जैसे कि कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरोन। सेक्स हार्मोन्स भी कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होते हैं, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब हमें एक चीज क्लियर हो गई है, एंड्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहाँ से, फीमेल की ओवरी से नहीं होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से होते हैं। एड्रिनल मेडुला, यहाँ से कैटेकोलामाइंस, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन या डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन भी इसे कहा जाता है, डोपामीन यहाँ से सिक्रेट होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये तो हो गए हैं, क्या हो गए हैं अपने एंडोक्राइन वाले हॉर्मोन्स, जो क्लासिकल हॉर्मोन्स होते हैं वो हो गए हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। अब हम देखेंगे लोकल हॉर्मोन्स, लेकिन लोकल से पहले मैं आपको गोनाड्स के हॉर्मोन्स बता देती हूँ। जो टेस्टिस है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टैंडियन सिक्रेट होता है। ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, आप देखा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी, एंड वो ओवरी से भी सिक्रेट होता है, तो इनका जो प्रपोर्शन होता है वो हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। लोकल हार्मोन्स की बात की जाए या अदर हार्मोन्स की बात की जाए, लोकल हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अगर अपन बाकी के ऑर्गन्स की बात की जाए, ये अपने मेन फंक्शंस वाले हो गए थे। पीनियल ग्लैंड जो होती है वो मेलाटोनिन, मेलाटोनिन मिलानिन बहुत अच्छे से हम देखने वाले हैं, वो सिक्रेट करती हैं। थाइमस से थाइमोसिन एंड थाइमिन, थाइमिन बहुत पड़ा होगा, वो हम कहाँ से सिक्रेट होता है, थाइमस से। किडनी एरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन जो रेगुलेट करता है इरेथ्रोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस को। रेनिन, जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। 125 डी हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, दिस इज द एल।
कैल्सिट्रायोल जो कहाँ है, विटामिन डी के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कहाँ से सिक्रेट होते हैं, ये सभी किडनी से सिक्रेट होते हैं, जो हम बहुत अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। हार्ट, हार्ट से एएनपी, आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स एंड सी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड सिक्रेट होते हैं। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कौन कौन हो सकता है, HCG, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन कॉरियोनिक सोमेटोमेमोटॉपिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्लेसेंटा से भी सिक्रेट होते हैं दोनों, तो मतलब ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए लोकल हार्मोन्स की, तो हम लोकल देखते हैं, लोकल कहाँ से होंगे, कौन कौन से होते हैं लोकल हार्मोन्स जो अभी हमने पढ़े। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन, ल्यूकोट्राइन्स, लिपोक्सिन्स, एसिटाइलकोलिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, सब्सटेंस पी, हेपारिन, ब्रैडिकिनिन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स। ये सभी क्या है, ये सभी लोकल हार्मोन्स है, जो हम बहुत अच्छे से आगे पढ़ने वाले हैं। आज हमने देखे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, साथ ही में हमने देखी कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं एंड उनसे क्या क्या हार्मोन सिक्रेट हो सकते हैं, साथ ही में लोकल हार्मोन्स भी हमने देखे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट वीडियोस के साथ में, वो भी उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री होगा। थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।